हाय गाइस गाइस आज हम एडवर्ब टॉपिक के फिफ्थ लेक्चर को शूट करेंगे। गाइस इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सेम स्पेलिंग में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम कर सकते हैं। वो शब्द हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फास्ट, हार्ड, स्ट्रेट, डेली, लेट, ये ऐसे शब्द हैं जो सेम स्पेलिंग में। फॉर एग्जांपल लेट एक एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम कर सकता है। अब हमने ऐसा रूल्स ग्रामर में पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई लगा देने से वो एडवर्ब हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ना कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम कर सकते हैं। कहने का सेंस है उसमें एल वाई लगा देने से उसका एडवर्ब फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे स्वयं से ही यानी वो पहले से ही एडवर्ब होते हैं। अब कुछ एरर्स हैं जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड, और एक शब्द होता है हार्डली, राइट। ये हार्ड जो है ना वो एडवर्ब और एडजेक्टिव पहले से ही ये एडवर्ब है, तो इसमें एल बाई लगा देने से ना इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। ये हार्डली, इसका इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। हार्डली ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करने के लिए होता है। इसका ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही है। कहने का सेंस है हार्ड स्वयं में ही एडवर्ब है, इसका एडवर्ब फॉर्म ये नहीं है। दूसरा शब्द होता है लेट। लेट का मतलब होता है डीले यानी देरी से। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा शब्द है लेटली। लेटली सिर्फ एक एडवर्ब हो सकता है। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। क्या? रिसेंटली। अब देखिए इसके और इसके मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंस है, नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ही डिफरेंस है, अपोजिट है। तो कहने का सेंस है लेट का अगर एडवर्ब फॉर्म लगाना होगा तो लेट ही लगाएंगे, और एडजेक्टिव फॉर्म लगाना होगा तब भी लेट लगाएंगे। इसका एडवर्ब फॉर्म ये नहीं हो सकता। इसी तरह से हार्ड का अगर हमें एडवर्ब फॉर्म बनाना है तो ये खुद ही हार्ड एक एडवर्ब फॉर्म में होता है, और एडजेक्टिव भी सेम स्पेलिंग में होता है। हार्ड का हार्डली एडवर्ब फॉर्म नहीं होता, ये दोनों शब्द अलग होते हैं। इसी तरह से लेट एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है, लेटली इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब कहाँ पे हार्ड और लेट एडजेक्टिव होते हैं और कहाँ पे एडवर्ब होते हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन है ही स्टडीड हार्ड एंड पास्ड द टेस्ट। चलिए पहले इसे ब्रेक करते हैं ब्रेकिंग मेथड से। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट, पहला सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। ये सब्जेक्ट आया और इसकी वर्ब आ गई, राइट। अब देखिए एंड यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है, राइट। एंड और यहाँ पे ये वर्ब है। एंड पास्ड व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्या पास किया? टेस्ट। तो टेस्ट से वर्ब का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और द है एक डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना ही, वो अंडरस्टूड है, कहने की जरूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट ही वर्ब है, राइट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट अगर ना लिखेंगे ना तब भी हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, तो ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब आ गई। यहाँ पे ही सब्जेक्ट और इसकी ये वर्ब आ गई। देखो ये पहली क्लॉज है और ये दूसरी क्लॉज है। इन दोनों को क्लॉज को ज्वाइन करने का काम क्या है? इस कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को ज्वाइन करना। अभी यहाँ पे शब्द आया हार्ड, बस इसी को हमें चेक करना है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। एक तो सिंपल सा फंडा बहुत ही ईजी है कि जनरली एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आते हैं ना कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है लिंकिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ तो हमेशा एडवर्ब आते हैं। तो हार्ड क्या हुआ? यहाँ पे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो हार्ड तो यहाँ पे एडवर्ब है। दूसरा तरीका, एक्शन वर्ब से हाउ, वाई और व्हेन, इनका रिप्लाई लेंगे तो जो आंसर प्राप्त होगा वो एडवर्ब ही होगा। तो दूसरे तरीके से चेक करते हैं। स्टडीड हाउ, वह कैसे पढ़ता है, तो वर्ब से हाउ का जब रिप्लाई लिया ना हमने तो मैं आंसर प्राप्त हुआ हार्ड। तो हार्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, राइट। वैसे भी पहला फंडा बहुत ही क्लियर है कि एक्शन वर्ब के साथ हमेशा ही एडवर्ब आते हैं, तो इसे आप क्लिक कर दो एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पे हार्ड क्या है? एडवर्ब है। अब हम हार्ड को एक एडजेक्टिव के तौर पे जानेंगे। सेकंड, आई एम वेरी टायर्ड। आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। आई एम यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, राइट।
आई एम टायर्ड। अभी टायर्ड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। तो वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। हाँ राइट, क्लियर। फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये क्या है, वर्क यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो वर्क क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब नाउन को मॉडिफाई करने का काम तो एडजेक्टिव करते हैं, तो यहाँ पे हार्ड क्या हुआ, यहाँ पे हार्ड है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। समझ में आ गया आपको। देखो यहाँ पे हार्ड एडवर्ब है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इससे पहले नाउन आया और नाउन को मॉडिफाई करने का काम तो एडजेक्टिव करते हैं, तो हार्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो कहने का सेंस है हार्ड सेम स्पेलिंग में, हार्ड जो है तो सेम स्पेलिंग में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और वहाँ पे एडवर्ब है, राइट। नेक्स्ट फास्ट। और फास्ट भी एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। पहले तो इसे समझते हैं। टाइम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट। टाइम हैज़ पास्ड। अब देखिए एक्शन वर्ब आ गई और एक्शन वर्ब के बाद ना एडवर्ब लिखे जाते हैं, ना कि एडजेक्टिव। तो फास्ट यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव होगा। दूसरा तरीका, एक्शन वर्ब से व्हेन, व्हाई, हाउ का रिप्लाई अगर प्राप्त करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो एडवर्ब ही होगा। अब देखिए टाइम हैज़ पास्ट कैसे पास्ट होता है, तो आंसर मिला फास्ट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, राइट। तो फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम अनदर एडवर्ब करता है, तो वेरी यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। इसने इसकी फास्ट की डिग्री को बढ़ा दिया, तो इसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें साहब, द बिगरस प्लांट्स ग्रो फास्ट। अब देखिए प्लांट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, इस नाउन को जो मॉडिफाई कर दे उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रू यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब के साथ क्या लिखा जाता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो एक्शन वर्ब के साथ तो एडवर्ब लिखा जाता है, तो फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, राइट। अब एक दूसरे तरीके से हम आपको समझाएंगे, दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि फास्ट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। देखिए देखिए द सिचुएशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। द सिचुएशन इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। अब देखिए सिचुएशन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब। अब हार्ड एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकता है, तो हार्ड यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। इसी तरह से फास्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कहने का सेंस है अगर फास्ट किसी नाउन के साथ दे रखा हो या किसी लिंकिंग वर्ब के बाद दे रखा हो तब तो ये होगा एडजेक्टिव। अगर किसी एक्शन वर्ब के साथ दे रखा हो तब ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। तब ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, राइट। आया समझ में। जैसे कि द सिचुएशन इज फास्ट, तो अगर फास्ट आ गया तो लिंकिंग वर्ब के साथ आ गया तब तो ये एडजेक्टिव होगा, या किसी नाउन के साथ आ गया तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ फास्ट रनर, तो ये रनर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, विराट कोहली रन्स वेरी फास्ट एट द क्रीज। अब इसे ब्रेक करते हैं। देखिए विराट कोहली यहाँ पे सब्जेक्ट है, रन्स यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अब कैसे दौड़ता है, वैसे भी एक्शन वर्ब के बाद तो एडवर्ब आते हैं, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और जो एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं उसे भी एडवर्ब कहते हैं। एड यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये क्रीज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, रोहित अराइव्ड लेटली इन द मीटिंग सो ही गॉट स्कॉल्डेड बाय हिज बॉस। रोहित अराइव्ड लेटली इन द मीटिंग सो ही गॉट स्कॉल्डेड बाय हिज बॉस। अब देखिए रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है,
अराइव्ड यहाँ पे वर्ब है, कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे आ गया लेटली। अब जो एरर आती है ना वो आती है सामान्यतः लेट और लेटली पे। अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई कि यहाँ पे लेट लगाएं या लेटली लगाएं, लेट लगाएं या फिर लेटली लगाएं, क्योंकि लेटली भी एक एडवर्ब होता है और एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करेंगे मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका सेंस क्या है, इसका सेंस क्या है, क्योंकि लेट का मतलब होता है क्या, डिले यानी देरी से, और लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली यानी जल्दी। अब हमें चेक करना पड़ेगा, रोहित अराइव्ड लेटली इन द मीटिंग सो ही गॉट स्कॉल्डेड बाय हिज बॉस, यानी जो रोहित था ना वो अपने ऑफिस में ना मीटिंग में देरी से आया, इसीलिए उसके बॉस ने उसे डांटा, क्या किया, स्कॉल्डेड, डांटा। अब अगर जल्दी आए, देखो यहाँ पे लेटली का मतलब होता है रिसेंट यानी जल्दी, क्या होता है, रिसेंट, RECENTLY। अगर वो जल्दी आता तो उसके बॉस उसे क्यों डांटते, जब जल्दी आता तो उसके बॉस उसे नहीं डांटते। कहने का सेंस है यहाँ पे लेटली का इस्तेमाल ना होके हमें करना पड़ेगा लेट, क्या करना पड़ेगा, लेट, लेटली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही है, आया समझ में। तो इन सब पॉइंट के आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके मीनिंग के आधार पे, जिनके सेंस के आधार पे हम लेट, लेटली और हार्डली में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसके बॉस ने उसे डांटा, उसके बॉस ने उसे डांटा क्योंकि वह देरी से आया, और यहाँ पे तो जल्दी लेटली लिखा हुआ था तो लेटली ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, राइट। और लेट यहाँ पे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, राइट।